हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4B पेज नंबर ए 146 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बनाना। बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहे एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। अब कुछ विद्यार्थी हैं, कितना विद्यार्थी हमें मालूम नहीं है। कह रहे इनकी आयु समांतर श्रेणी में है। इनकी जो आयु दिया है वो किसमें दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है। और सर्वांतर 4 महीने है, यानी कि उसका जो सर्वांतर है डी है, डी का वैल्यू कितना दिया है, 4 महीना है। यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसमें उसका आयु कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है। कह रहा है कि और कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल, यानी कुल योगफल कितना दिया है, 168 वर्ष हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थियों की हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटा है, यानी कि प्रथम पद मान लेंगे, ए बराबर कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है। ठीक है, और जो सर्वांतर है यानी उसके डी हमारा दिया है कितना, 4 माह दिया है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यह जो ए हमारा दिया वर्ष में है, यहाँ पर डी जो हम निकालें किसमें है, माह में। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, वर्ष में बदलना होगा। तो हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। तो 12 इतना वर्ष हो जाएगा ना, काटना है तो काट सकते हैं। तो हो जाए कितना, 1/3 वर्ष, यानी कि हमारा डी कितना निकल के 1/3 वर्ष। और योगफल की बात की जाए तो योगफल हमारा कितना दिया है, 168। तो रख सकते हैं एसएन, एसएन बार कितना दिया है, 168। हमें निकालना क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि एन का मान ज्ञात कर लेना है। तो लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 168। एन के जगह पर एन रखना है क्योंकि एन का मान हमें ज्ञात करना है। 2 है तो 2 इंटू 2, ए की जगह पर कितना है 8, यानी 8 है। अब प्लस एन की जगह पर एन रखते हैं -1, और डी की जगह कितना है, डी की जगह पर हम रख सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 168। अब यहाँ से देख लेते हैं n/2, 8 दूनी के 16, आप प्लस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा n/3 और -1/3, यानी कि 1/3 हो जाएगा ना, यहाँ बराबर हो जाएगा 168। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं। इसके लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा n/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, 3, तो 16 3 48, अब प्लस 3 एकम 3 तो n एकम n, 3 एकम 3 तो 1 कम 1 बराबर 168। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद से यहाँ हो गया हमारा कितना, n/2। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि स्टेप 48 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा, 47। अब प्लस में कितना है n, अब बाई 3 बराबर में हो जाएगा 168। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर देते हैं, यहाँ से 47 में n से गुणा करेंगे तो 47n, और n में n से गुणा करेंगे तो n²। ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला नहीं, 3 दूनी के 6 बराबर हो जाएगा 168। नीचे 1 है, नीचे तो इसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 47n प्लस n² बराबर 8 छक्के 48, 8 में 4, 16 छक्के 96, 4 कितना आ जाएगा 100, 1008 आ गया। अब इसको इधर ला देते हैं तो n² प्लस 47n, ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 1008 बराबर 0। अब ये हमारा आ गया किस रूप में, गुणनखंड के रूप में। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणा करने पर हमको लाना है 1008 और घटाने पर 47। तो अगर हम जानते हो तो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो इसे गुणनखंड करेंगे, उसका जो अंक आएगा उसको सजा सजा के निकाल लेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कौन कौन सा अंक रखेंगे। तो 1008 आ जाएगा, घटाने पर 47 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 63 में 16 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, और 63 में से 16 घटा देते हैं तो 47 आ जाएगा। ठीक है, यही अंक रखेंगे यहाँ पर। n² प्लस कितना रख दें, 63n, अब माइनस, यानी कि माइनस करने पर लाना है प्लस में, तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, छोटा वाला माइनस में। 16n माइनस 1008 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन कर लेते हैं तो बचे कितना, n प्लस 63, यहाँ से हम कॉमन करते हैं -16, यहाँ हो जाएगा n माइनस प्लस, यहाँ पर भाग देंगे तो 63 मोड में कट गया बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा कितना, n प्लस 63, इसमें से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, n-16 बराबर 0। एक बार हो जाएगा कितना, n प्लस 63 बराबर 0, एक बार हो जाएगा n-16 बराबर 0। तो n बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि n का मान हमारा क्या आ गया, एक -63 आ गया, एक 16 है। तो समय जो है माइनस में तो होगा नहीं, समझ आ रहा है ना। तो n बराबर हम कितना लेके चलेंगे, 16।
यानी कि पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर 16 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको एक बार और हम समझ लेते हैं ठीक से। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी मालूम नहीं है, ठीक है, इनकी आयु समांतर श्रेणी में ये और समांतर डी दिया है। यदि इसमें सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल दिया हमारा कितना 168 वर्ष। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना। सबसे छोटा बच्चा दिया है, यानी कि ये हमारा प्रथम, यानी कि प्रथम पद मिल गई बराबर कितना 8, यानी कि सर्वांतर डी बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वर्ष, यहाँ पर देखेंगे तो माह, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो 12 से भाग दिए तो कितना है 1/3 वर्ष आ गया। अब यानी योगफल दिया है तो एसएन हमारा दिया है कितना 168। यहाँ पर एसएन के जगह सूत्र रख दिए n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर 168। n/2 2 एक जब हम जो दिया है 8 तो 8 रख दिए, प्लस n-1 × d के जब कितना है 1/3 तो 1/3, 8 दूनी के 16, एक में n से n नीचे 3, फिर एक में 1 से 1 और नीचे 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ गया। तो 16 3 48 और 3 एकम 3 तो n एक में n से 1 में गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 1 में 1 से गुणा कर दिए 1। अब 48 में से 1 घटा लिए तो कितना बचेगा 47 प्लस n। अब यानी ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे गुणा कर दिए, तो 47 में n से गुणा कर 47 n में n से गुणा कर दिए n स्क्वायर 3 दूनी के 6, यहाँ हो गया 168। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिएगा। ठीक है, जब तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं तो हमारा 47 n प्लस n स्क्वायर 68, 168 में 6 से गुणा कर दिए 1008 आ गया। अब उस प्लस में इधर ला दिए तो माइनस में। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह गुणनखंड के रूप में हमारा आ गया है, तो गुणा करने पर हमको कितना लाना है 1008 लाना है, घटाने पर 47 लाना है। यहाँ पर दो अंक हम रखेंगे कौन कौन, 63 और 16। 63 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, और 63 में 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें n कॉमन कर लिए, गुणनखंड किए हैं तो n प्लस 63 बच गया, तो माइनस 16 कॉमन कर, तो माइनस 16 कम 16 माइनस में प्लस 63 में कट जाएगा, दोनों में n प्लस 63 दिख रहा है, इसको कॉमन कर लिए। अब यहाँ बचा कितना n और यहाँ बचेगा माइनस 16। अब एक बार इतना बराबर जीरो, एक बार इतना बराबर जीरो रखें यहाँ पे, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 16। यानी कुछ कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 16 विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसका कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। मान लिया जाए एक स्थान है, एक ही स्थान से दो व्यक्ति हैं जो एक ही दिशा में एक ही समय में प्रस्थान करते हैं। ए प्रतिदिन लगातार 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। जो पहला व्यक्ति ए है, दूसरा है बी। तब ए क्या करता है, प्रतिदिन लगातार, मतलब एक के रुकता नहीं है, और डेली क्या करता है 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी पहला दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। तो बी जो है वो पहला दिन कितना दूरी तय करता है 5 किलोमीटर, फिर मतलब प्रतिदिन वो भी क्या करता है बढ़ाता है। तो कितना बढ़ाता है 3/4 किलोमीटर, मतलब प्रतिदिन बढ़ाते जाता है। तो अभिकलित कीजिए कि ए बी को कितने दिनों के बाद पकड़ लेगा। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, ए अभिकलित कीजिए कि ए बी को कितने दिनों बाद पकड़ लेगा, ए को बी कितने दिनों बाद पकड़ लेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, यानी कि ए को बी कितने दिनों बाद पकड़ेगा। ठीक है, तो ए जो है लगातार चल रहा है, अब बी क्या है पहले 5 से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे वो अपना बढ़ा रहा है। तो ए को बी कितने दिनों बाद पकड़ लेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ए की हम बात करें तो ए एक दिन में एक जाएगा, 2 दिन में 2 जाएगा, 3 दिन में 3, माने 8 तरीके 24 इस तरह जाएगा ना। 4 दिन में 4 गुने 8, 5 दिन में 5 गुने 8। तो अगर मान लेते हैं हमको दिन मालूम नहीं कितना दिन जाएगा, तो n दिन में 8 है, यानी कि ए के लिए जो हो जाएगा, ए के लिए एस एन बराबर कितना हो जाएगा 8n होगा ना। अगर हम बी के लिए देख लें, बी के लिए, तो बी सबसे पहले स्टार्टिंग कितना से करता है 5 से, तो बी के लिए ए बराबर कितना हो गया हमारा 5, और ये प्रतिदिन बढ़ा रहा है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 3/4। अब एक बात और यहाँ पर समझना है कि जब बी का दूरी ए के दूरी के बराबर होगा तब ना जाकर उसको पकड़ लेगा। और समझा रहा है, यानी कि ए का बी का जो दूरी है वो ए के दूरी के बराबर होगा तब जाके पकड़ेगा। यानी कि बी के लिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा ए के लिए एस एन। बात समझा ना, ये बी का एस एन है और ये ए का एस एन है। ठीक है, अगर लिया जाता है बी
और ये क्या है ए के लिए। तो बी के लिए एस एन हमारा मालूम क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए के लिए हम जो लिखे एस एन के जगह हम क्या रख सकते हैं, 8n रख सकते हैं। जब दोनों का वैल्यू मान दोनों बराबर तब जाके एक दूसरे को पकड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं, एन के जगह पर एन बाई टू इंटू टू, ए के जगह पर कितना रखेंगे 5 प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन, और डी के जगह कितना है 3/4 बराबर 8n हो जाएगा। चाहे तो n से n काट सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 दूनी की 2 से उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा कितना 5 दूनी के 10, आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 माइनस 3n कर देते हैं, 3n माइनस 3 ऊपर से गुणा करेंगे 3n माइनस 3, अब बट्टा में कितना हो गया 4, अब बराबर है 2 जाके 8 में गुणा कर देगा तो 8 दूनी के 16, ठीक है। अब यहाँ चाहे तो हम 10 को उधर भेज भी सकते हैं ना, तो एलसीएम निकाल के भेजेंगे, एलसीएम निकाल के भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया 4, तो 10 चौके 40 आप प्लस 3n माइनस 3 बराबर हो जाएगा 16। अब यहाँ देख लेते हैं 40 में से 3 घटेगा तो कितना बचा 37, अब प्लस 3n अब बराबर 16 चौके 64, 63 गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस में उसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 3n बराबर 64, अब प्लस में 37 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 37, ठीक है। अब घटा लेंगे तो 3n बराबर हो जाएगा ना, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया, तो n बराबर निकला कितना 27/3, काट देंगे 9, तो n का जो मान है वो कितना आ गया 9, यानी कि 9 दिन में दो मतलब बी जो है ए को क्या कर सकता है पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, तो आंसर हो जाएगा n बराबर 9 दिन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है किसी कुएं की सीध की रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है। कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर है। कोई मालिक कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को सींचता है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए अगले वृक्ष के लिए पानी लाने को कुएं पर लौट आता है। सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। कह रहा है जैसे कि मतलब एक कुआं है, मतलब यहाँ पर फिगर हम देखते हैं, फिगर के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कुआं है ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति क्या करेगा पानी निकालेगा, ये मान लेते हैं पानी निकालने वाला ऐसा रहता है ना, यहाँ पे यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। ये वृक्ष है मान लेते हैं, एक वृक्ष हो गया। यहाँ पर दूसरा वृक्ष देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करके तीसरा वृक्ष देख लेते हैं, यहाँ पे करके चौथा वृक्ष देख लेते। इसी तरह कितना वृक्ष है 25 वृक्ष है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि जो कुआं का सबसे मतलब पहले है यही ना पहले है, तो उसके बीच की दूरी कितना है 10 मीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। अब बकिया सब के बीच की दूरी कितना है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर, समझ आ रहा है ना, फिर यहाँ से यहाँ 5 मीटर। इसी प्रकार हर 5-5 मीटर पे क्या है 25 वृक्ष दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, मतलब कितना वह दूरी तय करेगा। मान लेते हैं माली है यहाँ पर आएगा, कोई व्यक्ति मान लिया जाए इस तरह है, ये माली है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या करेगा पानी निकालेगा इसमें से और क्या करेगा इसको सींचने के लिए आगे जाएगा, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे अब पानी निकाला, यहाँ पर समझना है, पहले हमको श्रेणी बनाना है। यहाँ पे पानी निकाला, यहाँ तक आया, कितना है 10, समझ ना। पहला पेड़ तक आने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा 10। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ से ये वापस आएगा, कितना आया 10, फिर पानी भर लिया, फिर गया कितना हो गया 20, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था कितना हो गया 25। अरे समझे, फिर समझते हैं। पहला व्यक्ति क्या किया यहाँ पर आया पानी लेके यहाँ तक पहुँचा, कितना दूरी तय किया 10, यानी कि पहला हमारा हो गया 10। फिर दूसरा स्टेप में देखते हैं, यहाँ से यही थोड़ी ना पानी निकल जाएगा, फिर क्या करेगा फिर कुआं के पास आया आया पानी भरा,
फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 10 आया, फिर 10 गया, कितना हो गया 20, और फिर दूसरे पेड़ के पास जाएगा तो कितना हो गया 25। समझ आ रहा है ना, तो दूसरा हमारा 25 हो गया। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा ना, यहाँ 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 वापस आया है, अब फिर पानी भर के फिर 15 वापस जाएगा तो कितना गया 30, और फिर यहाँ से 5 यहाँ गया तो कितना हो गया 35। तो दूसरा हमारा श्रेणी कितना बना 35। समझ आ रहा है ना। फिर यहाँ से फिर यहाँ पानी भरने के लिए आएगा तो 5 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, पानी भरा 20, और फिर यहाँ आया तो कितना हो गया 40, और फिर अगले वृक्ष के लिए जाएगा तो कितना हो गया 45। तो श्रेणी हमारा निकल गया 45। अब प्लस इसी तरह कहाँ तक जाएगा 25 पौधों तक, यानी 25 पेड़ों तक जाएगा, यानी कि 25 जितना पेड़ दिया है वहां तक ले जाएगा ना। अब देखते हैं यहाँ से श्रेणी देखा जाए तो यहाँ 10 25 35 45 इस तरह दिख रहा है, इसका 55 इस तरह आएगा ना। लेकिन यहाँ दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है 15 है, लेकिन यहाँ पर 10 हो जा रहा है, फिर यहाँ पर 10 हो जा रहा है, तो ये हमारा श्रेणी में नहीं होगा, इसको अलग निकाल लेते हैं। तो हम इसका श्रेणी बनाते हैं यहाँ से, तो हो जाए कितना 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस डॉट 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 कितना 25 था तो एक निकल गया तो कितना हो जाएगा 24 हो गया ना। यहाँ तो एक छाड़ दिए हैं तो 24 होगा कि नहीं होगा। अब चलते हैं इसमें हम देख लेते हैं, अब इसका योगफल निकाल लेते हैं और 10 उसी में जोड़ देंगे तो पूरा दूरी हमारा निकल, यानी कि माली द्वारा तय की गई दूरी एस एन बराबर, पहले ये निकाल लेते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा इसमें 25, डी बराबर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 माइनस 25 बराबर निकला कितना 10। एस एन बराबर सूत्र क्या हो जाता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तब ना जाकर कुल दूरी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि 10 छूटेगा तो 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। अब यहाँ से देख लेते हैं एस एन, यानी एस एन एन के जगह 24 है 24 रखेंगे, एस 24 यानी कि निकालेंगे 24 बराबर हो जाएगा कितना एन के जगह कितना रख दिया 24/2, यहाँ 2 ए के जगह पर कितना हमारा है ए के जगह 25 है, यहाँ पर हम 25 रख सकते हैं, प्लस एन हमें निकालना है, सॉरी एन के जगह पर कितना रखेंगे 24 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना दिया है 10, यहाँ पर 10 रख दिए, यहाँ पर ये 10 हो गया और फिर प्लस में क्या है 10, कुल दूरी निकालने के लिए 10 इसी में जोड़ देते हैं। यहाँ हो जाए कितना 12, तो हो जाएगा 12 और 25 दूनी के 50, और प्लस यहाँ पर 24 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 23, और गुने कितना हो जाएगा 10 और प्लस में 10 हो गया 12। यहाँ पर देख लेते हैं 50 और प्लस 23 में 10 से गुणा करेंगे तो 230 प्लस कितना हो गया 10, यहाँ हो गया कितना 12, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा ना, और प्लस में 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 280 है, कोष्ट हटाएंगे तो गुणा, अब इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है देख लेते हैं 12 8 96 कितना बचेगा 9, अब 12 दूनी 24 और 24 और 9 कितना हो जाता है 33, और यहाँ पर प्लस में कितना है एक जीरो है तो जीरो, और प्लस में 10 बचेगा ना, यानी कि 280 में 12 से गुणा कर दिए कितना आ गया 1360, और प्लस में 10 है तो 10 जोड़ देते हैं 3370, यानी कि इतना मीटर दूरी उसको तय करना पड़ेगा। टोटल वृक्ष को पानी देने के लिए यानी कि सींचने के लिए माली को कितना दूरी तय करना पड़ेगा 3370 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है समझ में आ गया। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद जय भारत।